रूस में समंदर के किनारे एक बूढ़ा माहीगीर रहता था। वो मछलियां पकड़कर अपना गुजारा किया करता था। समंदर के किनारे ही एक ऊंची चट्टान पर उसकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी। बूढ़ा बहुत ही नेक और साबिर था, लेकिन उसकी बुढ़िया बहुत लालची और चिड़चिड़े मिजाज की थी। दुनिया में बहुत से लोगों की आदत ही ऐसी होती है कि अपने मौजूदा हालात पर उन्हें सब्र नहीं होता। उनकी जिंदगी रोते चिल्लाते ही गुजरती है। इस बुढ़िया की आदत भी ऐसी ही थी। बेचारा बूढ़ा माहीगीर दिन भर आंधी तूफान में समंदर के किनारे मछलियां पकड़ता और शाम को जब मछलियों से भरी टोकरी लेकर घर आता तो वो बुढ़िया उसका बोझ उतारने और जाल सुखाने में मदद देने के बजाय उसे जली कटी सुनाती। हाँ, आ गए दिन भर मटर गश्त करके, हैं तो घर का काम करते करते थक गई, और एक तुम हो कि सारा दिन समंदर के किनारे बैठे जंसी बजाते रहते हो। ये बताओ, दिन भर में इतनी ही मछलियां पकड़ी हैं? मालूम होता है तुम्हें काम करना ही नहीं आता। बेचारा बूढ़ा अपनी बुढ़िया की बकबक सुनने का आदी हो गया था। वो उसकी बात अनसुनी करके खाना खाकर खुदा का शुक्र अदा करता और सो रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने समंदर में मछली पकड़ने को जाल डाला, लेकिन कोई भी मछली जाल में नहीं आई। नाउम्मीद होकर जब उसने जाल समेटने लगा तो उसे जाल कुछ भारी महसूस हुआ, लेकिन मछली दिखाई न दी। पूरा जाल खींचने के बाद जब उसने उसे खोला तो उसमें से एक प्यारी और खूबसूरत सी सुनहरी मछली निकली। बूढ़े माहीगीर ने उसे उठा लिया और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। थोड़ी देर बाद वो सुनहरी मछली होश में आकर बोली, बूढ़े बाबा, तुम मुझे छोड़ दो। मैं समंदर की राजकुमारी हूँ। अगर तुम रहम करके मुझे छोड़ दोगे तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दिया करूंगी। तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर दूंगी। बूढ़े माहीगीर को सुनहरी मछली पर रहम आ गया और उसने उसे समंदर में छोड़ दिया। सुनहरी मछली लहरों पर खेलती हुई अपने राजमहल में वापस आ गई। वहां उसकी सहेलियां और बांदियां घबराई हुई उसकी राह देख रही थीं। राजकुमारी के बखैरियत वापस आने पर राजमहल में खूब धूमधाम से जश्न मनाया गया। सब सहेलियों ने मिलकर खूब गीत गाए और मजमर बनाकर अटखेलियां करती हुई खूब नाची। इधर शाम को जब बूढ़ा माहीगीर खाली हाथ घर पहुंचा तो उसकी बुढ़िया ने उसे बहुत बुरा भला कहा। जब उसके गुस्से का उबाल निकल गया तो बूढ़े ने उसे सुनहरी मछली की बात बताई। बुढ़िया उस वक्त लकड़ी की एक टूटी नांद में कपड़े धो रही थी। उसने चिढ़कर कहा, हो ये सब तो छोटी बातें हैं। मैं तो तब मानूंगी जब तुम लकड़ी की एक नई नांद ही इससे मांग कर ला दो। दूसरे दिन बूढ़े ने समंदर के किनारे जाकर पुकारा, ऐ सुनहरी मछली भैया, तुम कहाँ हो? जरा मेरी बात सुनो। बूढ़े का कहना ही था कि रहमदिल सुनहरी मछली लहरों पर खेलती हुई फौरन वहां आ पहुंची। उसे देखकर बूढ़ा 3 बार जमीन को छूकर आदाब बजा लाया और बोला, ऐ समंदर की राजकुमारी, मेरी बुढ़िया को लकड़ी की एक नई नांद चाहिए। उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। ये कहकर सुनहरी मछली गायब हो गई। घर आकर बूढ़े ने देखा कि पुरानी नांद की जगह शीशम की लकड़ी की एक नई नांद रखी हुई है। बूढ़े ने सुनहरी मछली का बार बार शुक्रिया अदा किया, लेकिन वो बेमहर बुढ़िया इससे खुश ना हुई। वो नफरत से बोली, लकड़ी की नांद कौन सी बड़ी चीज है जिसके लिए तुम 10 बार शुक्रिया अदा कर रहे हो? कल जाकर उससे कहना कि इस झोंपड़ी के बदले एक बढ़िया मकान चाहिए। दूसरे दिन सुबह अंधेरे ही उसने बूढ़े को बिना कुछ खिलाए पिलाए समंदर के किनारे भेज दिया। बेचारा बूढ़ा माहीगीर वहां आकर फिर पुकारा, ऐ समंदर की राजकुमारी, मेरी बात सुनो। समंदर में लहरें उठी और उन पर बल खाती हुई सुनहरी मछली आ पहुंची। बूढ़े ने अपनी टोपी से 3 बार जमीन को छूकर बंदगी की और बोला, ऐ मेरी सुनहरी मछली, मेरी बुढ़िया को इस झोंपड़ी में रहने से बहुत तकलीफ होती है। उसे एक अच्छा और पक्का घर चाहिए। उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। ये कहकर सुनहरी मछली गायब हो गई। घर आकर बूढ़े ने देखा कि टूटे फूटे झोंपड़ी की जगह एक बढ़िया मकान खड़ा है। उसमें खाने पीने और रहने के सब साजो सामान हैं। आंगन में गाय बंधी है। घर के आसपास मुर्गियां दाना चुग रही हैं और चारों तरफ अनाज के खेत लहलहा रहे हैं। ये सब देखकर बूढ़ा बुढ़िया से बोला, अब तो हम एक अच्छे खाते पीते किसान की तरह सुख से रहेंगे। भला अब हमें किस बात की कमी है?
खैर, बूढ़े ने कुछ दिन तो चैन से गुजारे, लेकिन वो बेसब्र बुढ़िया अपने मौजूदा हालात से कभी खुश होने वाली न थी। उसे यही खपता था कि झोंपड़ी के बदले एक बड़ी हवेली क्यों न मांगी गई। वो सोचने लगी कि एक किसान औरत की तरह मुझे अपना सब काम खुद ही करना पड़ता है। खेतों की देखभाल, गाय की सेवा, घर का धंधा, ये सब क्या थोड़ा काम है। किसानों से तो मैं बेहतर हूँ जिन्हें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसलिए उसने एक दिन अपने बूढ़े से फिर कहा, मैं मेहनत मजदूरी की जिंदगी से तंग आ गई हूँ। अब मैं भी रईसों की बीवियों की तरह आराम और शान से रहना चाहती हूँ। इसलिए तुम जाकर सुनहरी मछली से कहो कि वो मुझे हवेली, नौकर चाकर और सुख के सब सामान से मालामाल कर दे। ये सुनकर बेचारा बूढ़ा माहीगीर फिर समंदर के किनारे आया और हिचकिचाते हुए उसने फिर पुकारा। इस बार समंदर में पहले से ऊंची लहरें उठी और सुनहरी मछली ऊपर आकर बोली, अब तुम्हारी बुढ़िया को क्या चाहिए? बूढ़े ने डरते डरते कहा, वो महारानी बनना चाहती है। उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। ये कहकर सुनहरी मछली गायब हो गई। घर आकर बूढ़े ने देखा कि मकान की जगह एक आलीशान हवेली खड़ी है। कमरे खूब सजे हुए हैं। 8-10 नौकरानियां बुढ़िया की खिदमत में हाजिर हैं। कोई उसके बाल संवार रही है, कोई आईना लिए खड़ी है, एक बांदी पोशाक लिए खड़ी है, दूसरे के हाथ में नए जूते हैं। मेज पर तरह तरह के खाने रखे हुए हैं। तिजोरियों में दौलत और जेवर भरे हैं। ये सब देखकर बूढ़े ने दिल ही दिल में सुनहरी मछली का शुक्रिया अदा किया। मगर बुढ़िया का दिमाग अब आसमान पर पहुंच गया। वो जरा जरा सी बात पर बूढ़े को जली कटी सुनाने लगती। जैसे, इस घर में ये कमी है, वो चीज नहीं, तुम्हारी सुनहरी मछली ने फला चीज देना भूल गई। बेचारा बूढ़ा चुपचाप सब सुनता रहता। एक दिन बुढ़िया को सैर करने का शौक चराया। उसने बूढ़े को हुक्म दिया कि घोड़ा गाड़ी जोत कर लाओ। बेचारा बूढ़ा गाड़ी लाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी। बुढ़िया के बैठते ही घोड़े उछलने लगे, मगर नेक बूढ़े ने संभाल लिया। जब वो सैर से वापस आई तो बूढ़े पर फिर बरस पड़ी। मैं गधों की तरह धूल उड़ाती हुई सैर पसंद नहीं करती। मैं चाहती हूँ लोग रानी की तरह मेरे सामने झुके। कल ही जाकर अपनी सुनहरी मछली से कहना कि वो मुझे महारानी बना दे। बूढ़ा माहीगीर अपनी बुढ़िया की हठ धर्मिता से तंग आ गया था। वो मछली को परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन ना जाने में भी गया, क्योंकि वो जानता था कि कुछ मांगे बिना वापस आने पर बुढ़िया उसे घर में दाखिल नहीं होने देगी। वो समंदर के किनारे गया, पुकारा तो समंदर में इस बार बहुत ऊंची लहरें उठी। आखिर एक ऊंची लहर पर चढ़कर सुनहरी मछली आई और बोली, अब तुम्हारी बुढ़िया को और क्या चाहिए? बूढ़े ने डरते डरते कहा, वो महारानी बनना चाहती है। उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। ये कहकर सुनहरी मछली गायब हो गई। घर आकर बूढ़े ने देखा कि हवेली की जगह एक महल खड़ा है। चारों तरफ ऊंची दीवारें और गहरी खंदक है। महल के सबसे खूबसूरत हिस्से में बुढ़िया ताज पहने तख्त पर बैठी है। चारों तरफ सिपाही पहरे पर खड़े हैं। बूढ़े ने अदब से झुककर सलाम किया, मगर बुढ़िया का गुरूर इतना बढ़ चुका था कि उसने सिपाहियों से कहा, इस भिखमंगे बूढ़े को धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दो। बेचारा बूढ़ा धक्के खाकर बाहर आ गया। वो घोड़ों के अस्तबल में रहने लगा। बुढ़िया की बेरहमी देखकर उसे बहुत दुख होता। एक दिन रात को समंदर में बहुत तूफान आया। बुढ़िया महारानी को समंदर का शोर पसंद ना आया। खिड़की से देखते देखते उसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं समंदर की रानी बन जाऊं तो समंदर भी मेरा हुक्म मानेगा, फिर सुनहरी मछली भी मेरी खादिमा होगी। दूसरे दिन उसने हुक्म दिया कि बूढ़ा माहीगीर हाजिर किया जाए। सिपाहियों ने बेचारे को घसीट कर उसके सामने ला खड़ा किया। महारानी ने कहा, अभी जाकर सुनहरी मछली से कहना कि मैं समंदर पर हुकूमत करना चाहती हूँ और वो अपनी सहेलियों समेत मेरी खिदमत में हाजिर हो। बेचारा बूढ़ा नम आलूद दिल से समंदर के किनारे आया। आसमान पर बादल छाए थे, बिजली चमक रही थी, तूफान जोरों पर था। डरते डरते उसने पुकारा, ऐ सुनहरी मछली, मेरी बात सुनो। तूफान और बढ़ा, बिजली गरजी और सुनहरी मछली लहरों पर नमूदार हुई। उसने गुस्से से कहा, अब महारानी बनने के बाद भी तुम्हारी बुढ़िया की कोई ख्वाहिश बाकी रह गई है? बूढ़े ने जमीन पर 3 बार झुककर सलाम किया और डरते हुए अपनी बुढ़िया की ख्वाहिश सुनाई। ये सुनकर समंदर दहाड़ने लगा, लहरें आसमान को छूने लगी और सुनहरी मछली तख्त समेत गायब हो गई।
बूढ़ा वापस घर आया तो हैरान रह गया। ना महल था, ना नौकर चाकर, ना सोना चांदी, सिर्फ वही पुरानी झोपड़ी थी और वही टूटी नांद जिसमें बुढ़िया बैठकर कपड़े धो रही थी। ये देखकर बूढ़ा माहीगीर बोला, बेसब्र इंसान दुनिया में कभी सुख नहीं पा सकता। गुरूर का सर हमेशा नीचा ही रहता है।